सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंस आपको दिख रहा है, दैट इज स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। सो स्लो सैंड फिल्टर के लिए आपको सरफेस एरिया बहुत ज्यादा लग रहा है, दैट इज 1000 यानी 100 मीटर स्क्वायर से लेके 1000 मीटर स्क्वायर तक। और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए दैट इज 10 मीटर स्क्वायर टू 50 मीटर स्क्वायर, बट इट इज, आप अगर दूसरे बुक्स में देखोगे पुन्निया वगैरह तो 80 मीटर स्क्वायर तक लिखा लिखा है, यानी 10 मीटर स्क्वायर टू 80 मीटर स्क्वायर तक आपको वेरिएशन रहेगा। ओके, तो आप यहाँ पे आपका लिख लेना बाजू में ऊपर वगैरह कि 80 मीटर स्क्वायर तक लगेगा करके। नेक्स्ट, फिल्टर मीडिया ऑफ सैंड। सैंड ग्रेन आर फाइन्स, सैंड ग्रेन्स आर स्लाइटली कोर्सर। तो यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर के लिए क्या रहेगा, कोर्सर रहेगा, और स्लो सैंड फिल्टर के लिए बहुत ज्यादा फाइन रहेगा। तो इफेक्टिव साइज दोनों के बीच देखे है यहाँ पे। इफेक्टिव साइज इट इज 0.2 to 0.35 एंड हियर इज 0.35 to 0.55, यानी जिसकी यहाँ पे खत्म होता है साइज, उससे इसका साइज चालू होता है। तो 0.2 mm to 0.35 mm, और यहाँ पे 0.35 mm to 0.55 mm, तो कोर्सर सैंड है। Then Cu guys, Cu it is coefficient of uniformity. Cu is equals to coefficient of uniformity, आप सीखे हो क्या है coefficient of uniformity, D10 by D60। ओके, D10 by D60 guys, D10 by D60 की वैल्यू 1.8 से लेके 3 तक रहेगी, और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे 1.3 से लेके 1.7 तक रहेगी। अब जितनी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ज्यादा रहेंगी उतने वेरिएशंस ऑफ डायमीटर्स आपकी इसमें रहेंगी, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स आपकी इसमें रहेंगे, यानी आपकी सैंड्स में रहेंगी। वेरिएशन ऑफ पार्टिकल गाइस, सो वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में आपको नियर अबाउटली 1 के आसपास जो भी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहेंगी, तो आपको एक यूनिफॉर्म सैंड मिलेगी। ड्यू टू दैट यूनिफॉर्म सैंड वी हैव अ लॉट ऑफ वॉइड्स, यानी बहुत ज्यादा से ज्यादा वॉइड्स रहेंगे। दैट्स व्हाई आपका जो वाटर पास होने के लिए वॉइड्स बहुत अच्छे से फॉर्म होंगे, और जो भी पोर्स है पोर्स अच्छे से फॉर्म हो जाएंगे, इसलिए जल्दी पास हो सकेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी नहीं है, यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा पोर्स ये पास करने के लिए, बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग भी रहेगा। और 1.8 to 3 तक अगर मेरा यूनिफॉर्मिटी है, तो यानी यूनिफॉर्म साइज के मेरे क्या नहीं है, आपके सैंड पार्टिकल्स नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट इट इज थिकनेस 90 mm to 90 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर, यानी 900 mm to 1100 टन, यानी 1100 mm, यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 0.9 मीटर टू 1.1 मीटर तक इसकी क्या रहेंगी गाइस, डेप्थ रहेंगी। रिड्यूस टू नॉट लेस देन 40 सेंटीमीटर बाय स्क्रैपिंग। अब ये स्क्रैपिंग क्या है, तो ये जब 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स या फिर 1 मंथ अकॉर्डिंग टू लोड गाइस, कि जब आपका यहाँ पे ROF कम हो जाएगा स्लो सैंड फिल्टर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर का जो भी लेयर है वो लेयर मैं निकाल लूंगा इसका, और लेयर निकाल के मैं फिर से डालूंगा। मैं आपको बताता थोड़ी देर में अपने कहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे देखो 60 to 75 not reducing by back washing, that is by washing है वो, that is not a by washing, that is back washing है। यहाँ पे आप ये कर लो, back washing है वहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज बैक वॉशिंग एंड व्हाट इज स्क्रैपिंग। तो स्लो सैंड फिल्टर में क्या होगा इस स्लो सैंड फिल्टर में आपका जैसे ये फिल्टर है, तो दैट 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर तक आपकी जो ये है, यानी ऊपर की जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, सैंड है, वो अपन रिप्लेस कर दें 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। बट जनरली वी रिड्यूस 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर पहले अपन ये करते, निकाल के देखते 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। इफ इट इज नहीं हुआ, आपका ROF अगर ज्यादा नहीं हुआ, देन अपन क्या करते हैं कि हम जाते
10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर तक, और वो कहाँ तक जाता है आपका, अप टू 40 सेंटीमीटर तक, अप टू 40 सेंटीमीटर तक। तो वही आपको कहाँ पे देखिए, वही आपको गाइस यहाँ पे देखिए, ओके, नॉट लेस देन 40 सेंटीमीटर। हाँ बोलो। सर सिर्फ ये जो क्लॉगिंग होती है ये सिर्फ सैंड में ही होती है क्या? हम सैंड ही रिप्लेस करें ना, क्योंकि तो बाकी। यस, सैंड में होगी ना, सैंड में इम्प्योरिटीज आके जो भी पोर्स है पोर्स फिल कर डालेंगे। सो पोर्स फिल हो गए तो वाटर पास नहीं होगा, ड्यू टू नॉट पासिंग द वाटर, तो दैट्स व्हाई अपने को वो जो अपर लेयर है अपर लेयर निकाल के रिप्लेस करनी पड़ेगी, अपर लेयर निकाल के रिप्लेस करनी पड़ेगी, या फिर अपर लेयर को थोड़ा अपने को निकाल के उसमें के जो भी इम्प्योरिटीज है वो ये करके, क्या बोलते हैं हम उसको, कैटरिंग करके फिर से अपने को ऊपर उसके ऊपर डाल सकते हैं, अपन रीयूज भी कर सकते हैं। ओके, रीयूज यानी रिफाइनिंग करके, रिफाइनिंग अपन सीयू से वगैरह रिफाइनिंग कर सकते हैं उसको, सीयू से वगैरह रिफाइनिंग करके फिर से अपन डाल सकते हैं, वो भी चीजें होती है। बट मैक्सिममली जो न्यू सैंड है वही न्यू सैंड ले की जाती है, वो भी 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर की ऊपर की लेयर सबसे पहले। अगर वहां से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अगर बढ़ा तो बेटर रहता। 1 मिनट गाइस। ओके गाइस, तो कहाँ पे थे हम थे सर हाँ। सर ये जो फिर नीचे जो ग्रेवल वाली लेयर होती है सैंड, तो वो हमेशा 100% एफिशिएंट रहेगी, क्योंकि हम तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं उसे। नहीं, हम नहीं चेंज कर रहे उसको, वो जब रिपेयर पे आएगा, जब उसको 4 से 5 साल हो जाएंगे रिपेयर पे आएगा तभी हम उसको चेंज करेंगे, बिफोर हम चेंज नहीं करेंगे उसको। ठीक है। ठीक है। सो अभी कहाँ पे थे हम, अभी थे कि ये लेयर निकाली जाती सैंड में की, कौन सी सैंड में की, आपकी स्लो सैंड फिल्टर। नाउ रैपिड सैंड फिल्टर के लिए आते हैं। तो रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है गाइस, कि रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग रहता है। बैक वॉशिंग यानी क्या, कि आप फिल्ट्रेशन जब आता है तब लोड ऊपर से गिरता, लोड ऊपर से गिरता, तो लोड यानी वाटर, वाटर लोड ऊपर से आता, ऊपर से आने के बाद नीचे से पास हो जाता, नीचे से पास हो जाता। तो नीचे से जब पास होता तो एवरी 24 आवर्स टू 48 आवर्स, 48 आवर्स आई थिंक सो 1 to 3 days, यानी 24 आवर्स टू 72 आवर्स गाइस, 24 आवर्स टू 72 आवर्स में मुझे बैक वॉशिंग करना पड़ता। तो ये बैक वॉशिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, हम इसको डिटेल में देखेंगे, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके,
किस तरह करनी है, क्या करनी है, वो अपन देखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन बैक वॉशिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके, तो निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है गाइस, देखो नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है बेस मटेरियल। बेस मटेरियल 3 mm टू 75 mm, सॉरी 65 mm। और यहाँ पे बेस मटेरियल आपका कितना है, बेस मटेरियल ऑफ ग्रेवल गाइस, ओके, 2 mm टू 50 mm। और यहाँ पे थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पे थिकनेस कम है गाइस, 45 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन एक रेंज छोटी है इसकी। ओके, कोएगुलेशन नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड, कोएगुलेशन नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड। अगर जब पानी पास हो जाएगा इसके बाद तो पोस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं लगेंगी, यहाँ पे पोस्ट ट्रीटमेंट लगेंगी, इसेंशियल है पोस्ट ट्रीटमेंट। यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट स्लो सैंड फिल्टर में ऑप्शनल रहेंगी आपकी। और यहाँ पे जो पोस्ट ट्रीटमेंट है कोएगुलेशन, ये पोस्ट ट्रीटमेंट आपको लगेगी। अंडर स्लीव्स यानी अंडर ड्रेनेज सिस्टम provide only to received filter water, provide only to received filter water guys, provide to receive filter water and also supply for back washing। तो ये आपको अंडर स्लीव्स वगैरह बहुत अच्छे से मैं समझा के देता कि किस तरह रहेंगे, क्या रहेंगे अंडर स्लीव्स एंड थ्रूट्स, किस तरह रहते, क्या रहते। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन गाइस, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता। ओके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100 to 200 liter per hour per meter square, 100 to 200 liter per hour per meter square guys, and 3000 to 6000 liter per hour per meter square, 3000 to 6000 liter per hour per meter square। ये काय का है आपका 3000 आपका है रैपिड सैंड के लिए। और आप स्लो सैंड के लिए अगर देख रहे तो 100 to 200, यानी कहीं पे भी आपको कंपैरिजन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा यानी क्या कि ये बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन इल्ड ज्यादा ले सकते हैं। यानी अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे इल्ड ज्यादा है इसलिए हम वाटर सबसे ज्यादा प्यूरिफाई कर सकते हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे। तो सब जगह सभी जो बड़ी सिटीज रहते वहां पे रैपिड सैंड फिल्टर ही रहता। और जो विलेजेस रहते जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर कम होना, तो वहां पे हम स्लो सैंड फिल्टर प्रोवाइड करते हैं। मेथड ऑफ क्लीनिंग गाइस, टॉप स्क्रैपिंग, टॉप लेयर 15 टू 15, यहाँ पे क्या बोला है 15 टू 30 mm। मैंने क्या बोला था आपको 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक। तो इन्होंने इसको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 1.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक हम क्लीनिंग कर दें। 1.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक हम क्लीनिंग कर दें। नेक्स्ट, यहाँ पे किस तरह होता है एग्रीगेशन एंड बैक वॉशिंग with or without compression air, compressed air, with or without compressed air। तो ये बैक वॉशिंग का पार्ट है, विदाउट, विथ और विदाउट एयर गाइस, यानी कंप्रेशन एयर। बताता मैं ये अमाउंट ऑफ वॉश वाटर 0.2 to 0.6 ऑफ फिल्टर वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, यहाँ पे निग्लिजिबल पार्ट है 0.2 to 0.6% ऑफ फिल्टर्ड वाटर, और यहाँ पे 2 to 5% ऑफ फिल्टर वाटर। बैक वॉशिंग के लिए आपने जितना अभी फिल्टर किया है उसमें का आपको 2 से 5% ऑफ फिल्टर वाटर आपको लगेगा इसको बैक वॉशिंग करने के लिए। पीरियड ऑफ क्लीनिंग 1 to 3 months, पीरियड ऑफ क्लीनिंग 1 to 3 days, जनरली इट इज 1 day, हर एक दिन में आप करते हो। इफिशियंसी अगर आप देखते हो तो वेरी इफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, बट लेस इफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ कलर एंड टर्बिडिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि लेस रिमूवल है स्लो सैंड फिल्टर कलर और टर्बिडिटी निकालने के लिए, लेकिन ये इफिशियंसी बैक्टीरिया निकालने के लिए इफिशियंसी इसकी कम है रैपिड सैंड फिल्टर की, बट मोर इफिशिएंट इन द रिमूवल ऑफ कलर एंड टर्बिडिटी गाइस। ओके, सो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट ये तो अभी है ही।
ओके, तो आपने कहाँ तक लिखा था गाइस? मैंने जितना बोला उतना आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो उतने पेजेस आप छोड़ दो। 1 2 3, 3 4 5, 5 पेज का मैंने आपको सेंड किया था, 5 पेजेस आप छोड़ दो उसके बाद में, क्योंकि उसमें का इतना अपने को ये करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे गाइस हम। सर सर तुम्ही कंपोनंट्स लिहायसाठी सांगलं होतं ना, स्लो साइड फिल्टर आणि रॅपिड साइड हा, फिल्टर. कंपोनेंट्सच दिले आहे मी. हो का? एवढे सारे आहे का सर? 4-5 पेज? 5 पेजेस आहे, म्हणूनच मी एक्सप्लेन नाही केले ना, कारण की ते गेटसाठी काही इम्पॉर्टंट नाही आहे. ठीक आहे ना सर, तुझं पीडीएफ तू वाचलं तरी चालेल ना, लिहायची गरज का? चालेल चालेल, पण लिहून टाकलेले बरे, नोट्स मध्ये असते आपल्या. ठीक आहे सर. 1 मिनट गाइस. ओके, सो क्लासरूम क्वेश्चन के लिए जाते हैं. फर्स्ट क्लासरूम क्वेश्चन. फर्स्ट क्लासरूम क्वेश्चन गाइस. डिजाइन 6 फ्लो सैंड फिल्टर. अब डिजाइन 6 फ्लो सैंड फिल्टर वेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. पॉपुलेशन आपका कितना है? 50,000 है. पर कैपिटा डिमांड कितनी है? 150 लीटर पर डे पर आवर. ओके, देन नेक्स्ट, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है? 180 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर. एल/पी आपका देखिए है, एंड मैक्सिमम डिमांड भी आपका देखिए 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड. एज्यूम दैट वन यूनिट ऑफ 6 केप स्टैंड बाय, यानी एक स्टैंड बाय रखना है आपको रिपेयर के लिए वगैरह, तो आप किस तरह करोगे? तो ये आपको डिजाइन करना है. तो ये डिजाइन में आपको पूरे पैरामीटर्स पता चल जाते हैं कि क्या क्या मुझे डिजाइन करना है, इसलिए मैंने आपको लिखने के लिए बोला. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 30. Population is equals to 50,000. 50,000 person. 50,000 person. 50,000 person. Rate of filtration. (180 liter per hour per meter square). L is equals to twice B. Per capita demand. Per capita water demand. 150 liter per head per day. तो पर कैपिटा वाटर डिमांड है, तो यहाँ से मैं डिमांड निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम डिमांड 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड. फर्स्ट चैप्टर में देखा है ऐसा. तो इट इज इक्वल टू Q, it is equal to 50,000
into 150, that is population, और ये 150 is liter per head. Head it is nothing but population. ये heads हो गए आपके, ऐसे पकड़ लो, that is liter per head per day. हेड की क्या है? 7.5 ml. 7.5 into 10 to the power 6 liter per day, guys. Nice. Total surface area. Surface area of slow sand filter. Qmax into ROF. Qmax is equals to Q into Q average into 1.8. Q average आपका कौन सा है? That is Q average, guys. क्योंकि Q average आपका ये है, तो Q average into Q max. यहाँ पे आपने अभी that is Q max, Q average divided by ROF, rate of filtration. So Q max is 7.5 into 10 raised to the power 6 into 1.8 divided by ROF 180. तो ये आपका क्या है? लीटर पर डे में है, तो ये क्या में है आपका? लीटर पर आवर में। तो आपको आवर में एक तो डे में करना पड़ेगा कटने के लिए, ठीक। तो डे में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस? इनटू आवर का डे में अगर करना है 24 लीटर पर 3125. डे पर मीटर स्क्वायर, so that cancel मीटर स्क्वायर ऊपर, how much? 3125. 3125 मीटर स्क्वायर, 3125 मीटर स्क्वायर। तो 3125 मीटर स्क्वायर ये मुझे चाहिए, और मुझे क्या बोला है? 6 मुझे क्या बोला है कि 6 मुझे फिल्टर्स करना है, 6 में का एक मुझे स्टैंड बाय रखना है, यानी टोटल यूनिट कितने होना? टोटल नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड is equals to 6 minus 1 is equals to 5. 1 cube, 1 it is, 1 is standby. Standby from 6. तो टोटल रिक्वायर्ड यूनिट कितने हुए? 5 रिक्वायर्ड यूनिट के लिए ये आपका ये रहे, ओके, एक स्टैंड बाय रहेगा, यानी टोटल रिक्वायर्ड यूनिट वैसे ही अपन प्रोवाइड करने वाले 6, टोटल प्रोवाइडेड यूनिट इट इज 6, बट टोटल रिक्वायर्ड यूनिट फॉर दिस टोटल सरफेस एरिया एस के लिए कितने हो गए मेरे? 5। तो टोटल सरफेस एरिया of each unit, AS of each is equals to 3125 divided by 5. 625. 625. So we know that AS is equals to B into L. So what is L, guys? L is equals to twice B. B into 2B is equals to 625. What is B?
ये 1 से लिया पकड़ लो। 17.67. 17.67 67. meter. So let us provide 17.7. L is equals to 17.7 into 2. 35.4. 35.4. 4. 35.4. तो ये हो गए आपके, आपने प्रोवाइड कर दिया एल बी और एच बी अभी प्रोवाइड करना है। लेट अस प्रोवाइड हाइट। हाइट के लिए आपके पास वॉल्यूम होना, वॉल्यूम के लिए आपके पास क्या होना गाइस, फिल्टर का ये होना है यानी टाइम। तो फिल्ट्रेशन रेट कितना है आपका, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में देखेंगे, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम डिवाइड बाय आवर पर मीटर स्क्वायर। वहां से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं पर यूनिट। तो लेकिन वो पर यूनिट के लिए है क्या, नहीं, पूरे पांचों यूनिट के लिए। तो यहाँ पे अभी पूछा नहीं है, लेकिन जनरली इट इज हाइट इट इज, let us provide h is equals to 3 meter. जनरल हाइट इट इज 2.5 to 4 मीटर तक हम प्रोवाइड करते हैं। तो h इट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ओके, आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल के आप कर सकते हैं, लेकिन ये पांचों इसके लिए है। आपको उसको सेंटर यानी इसके लिए लेना पड़ेगा। रेट तो पर लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर के लिए है, तो यही रेट लेके आप कर सकते हैं। लेकिन ये नोट पूरा आपकी पांचों इस पे आ रहा है, एक स्टैंड बार रहेगा, पांचों आपकी ये रहेगा, यानी पांचों वर्किंग में रहेगा। सो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Find number of 20 into 10 size. Find number of 20 into 10 size slow sand filter required to 10 mld of water with filtration rate and a rate of filtration 200 liter per hour per meter square. So 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर इनटू 10 mld गाइस। तो आपको क्या मिल जाता है, क्यू एवरेज। क्योंकि क्यू एवरेज से नंबर ऑफ यूनिट आपके पास एस है, आप नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट ही आपको पूछना है। ओके, सो आओ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 33। Question number 2, page number 30. Size of filter unit is given 20 meter length into 10 meter width. LB is given. So AS is equals to 200 meter square. Q is equals to 10 into 10 raised to the power 6 liter per day mld.
RF rate of filtration 200 liter per hour per meter square. तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया AS is equals to Q divided by ROF. Q divided by ROF. So total surface area wise, Q it is 10 into 10 raised to the power 6 divided by 200. यहाँ पे कंडीशन नहीं देखी है कि मैक्सिमम लेना है करके, Q मैक्स ही लेना है करके. पिछले क्वेश्चन में कंडीशन देखी थी, करके हमने लिया था. तो इट इज आवर्स में और ये आपको डे में देखे, दैट्स व्हाई इनटू 25, सॉरी 24 तो क्या हो जाएगा आपका ये लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, लीटर पर डे, तो ये कैंसिल बचा मीटर स्क्वायर 2083.33 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया है, इतना एरिया एस है, टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय दिस एस ऑफ ईच यूनिट, ये साइज ऑफ फिल्टर यूनिट गाइस. तो टोटल नंबर ऑफ unit is equals to total surface area divided by surface area of each unit. Two 2083.33 divided by 200. 10.41 10.41 is nothing but 11. 11 nozzles. 10.41 को आप 10 नहीं कर सकते, 10.11 या फिर 10.05 भी होगा तो भी आपको कितने करने हैं, 10.05 भी आपको 11 भी करने हैं. 10.01 is nothing but 10. 10.01 is nothing but 10. But 10.05 onwards, 10.05 onwards आप क्या करोगे, 11. ओके, तो 11. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट. ये डिजाइन ऑफ स्लो सैंपल फिल्टर. Design of rapid sand filter, rapid sand filter. Total surface area of RSF, rapid sand filter, required. It is Q divided by ROF. Q divided by ROF. Method 1. Fix. वही मेथड से जो स्लो सैंड फिल्टर में आपने लिखा होगा वही मेथड से आता है, कोई चेंजेस नहीं. फिक्स नंबर of filter
and find size of each filter. यानी n देखिए रहेगा तो आपको L और B निकालना पड़ेगा, L और B देखिए रहेगा तो n निकालना पड़ेगा। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले स्लोस एंड फिल्टर निकाला, पहले क्वेश्चन में मुझे क्या देखे था, पहले क्वेश्चन में मुझे देखे था नंबर्स, 6 नंबर्स है तो उसके लिए L और B निकाला मैंने, और दूसरे इसमें मुझे L और B देखे हैं तो मैंने नंबर्स निकाला। सेम इसमें भी है, ओके सेम इसमें भी। मेथड 2, fixed size of each filter L and B, find number of each filter, n is equals to what? Percentage of filtered water used in backwashing. Now this is important. Percentage of filtered water used in backwashing. It is important. मैं आपको वर्किंग भी दिखाता हूँ, यानी फिल्ट्रेशन का क्या वर्किंग होगा, से आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। First, formulas. Percentage of filtered water used in backwashing is equals to volume of filtered water used in backwash to the volume of water filtered between backwashing. अगर मैं 48 आवर्स में या फिर 40 आवर्स में या फिर 30 आवर्स में मैं बैक वॉश कर रहा हूँ, एवरी 30 आवर्स या फिर एवरी 24 आवर्स या फिर एवरी 40 आवर्स, व्हाट यू रियली सेट, आप क्या सेट कर रहे हैं उसके ऊपर है। जो भी आपके थ्रू ऊपर चले जाएंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, तब आपको बैक वॉशिंग करना है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम कब होगा मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ओके, तो दो बैक वॉशिंग के बीच में कितना फिल्टर्ड वाटर आप कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ फिल्टर बिटवीन बैक वॉशिंग। दो बैक वॉशिंग के बीच में कितना फिल्टर्ड वाटर कर रहे हैं आप, वो बैक वॉशिंग। और बैक वॉशिंग के लिए आपको कितना वाटर लग रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर लग रहा है, 2% टू 5% गाइस, इट इज 2% टू 5% ऑफ फिल्टर्ड वाटर लगने को ना एक्चुअली। तो इसके बीच में आपको कितना लगेगा, ये आपका ऊपर आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्टर्ड यूज्ड इन बैक वॉशिंग
2% to 5% of that water. Of that water, guys. Okay. Next. Volume of filtered water used in backwash. Volume of filtered water used in backwash. किस तरह है? Rate of backwashing. Rate of backwash. It is nothing but ROF into DOB. DOB, duration of backwashing. DOB is equal to duration of backwashing into L into B, area of the filter. ROB into B, DOB into L into B. तो मैंने रेट ऑफ बैक वॉशिंग ROF तो बोल ही दिया. DOB duration of back washing or backwash. L into V is area of each unit. Each unit filter. Okay. So rate of backwashing, guys. Rate of backwashing, filtered, rate of filtration and rate of backwashing. Both are different, guys. Both are different. Rate of backwashing कुछ अलग रहेगा और rate of filtration कुछ अलग रहेगा. Okay. वो भी देखेंगे आप. Next. Volume of water सर हाँ बोलो. सर ते दिसून नाही राहिलं बरोबर एकदा DOB आहे का ते? BOB DOB BOB सर काय सर? ब्लर येत आहे का? हो सर थोडा थोडा ब्लर आहे. आता हाँ ठीक आहे सर. BOB है. BOB into L into B. That is BOB. Volume of water filtered between backwashing. It is equals to ROF into duration of filter into L into B. Okay. ROF it is equals to rate of filtration. DOF is equals to where? ROF is equals to rate of filtration. DOF is equals to duration filtration and L into B is equals to area. Okay. तो ये दो मेथड्स और ये बैक वॉशिंग के लिए परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड यूजिंग बैक वॉशिंग के लिए ये आपका फॉर्मूला है. ओके. तो आपका वॉल्यूम पहला वॉल्यूम बैक वॉशिंग के लिए, दूसरा वॉल्यूम जो है आपका वो कौन सा है गाइस? वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्टर बिटवीन बैक वॉशिंग. दो बैक वॉशिंग के बीच का फिल्टर वॉल्यूम. ओके. दो बैक वॉशिंग के बीच का फिल्टर्ड वॉल्यूम.
design of under drainage system. Design of under drainage system. Total area of perforation. Total area of perforations required is equals to 0.2% of area of each filter. Point 2 divided by 100 into L into B. Total area of perforations. 0.2% of L into B is 0.2% of L into B. Total area of lateral required is equals to 2 times the total area of perforations. The next total area central drain. Required is equals to 2 times the total area of lateral. ये 2 टाइम्स ऑफ परफोरेशन है तो ये 2 टाइम्स ऑफ लैटरल है। ये जो लैटरल है, लैटरल क्या है, परफोरेशन क्या है, बता दो। फर्स्ट फाइव बाय 4 इंटू डीसी का डीसी स्क्वायर। तो व्हाट इज डीसी गाइस, यहां से हमको डीसी निकालना पड़ेगा। एलसी इज इक्वल टू एल। डीसी इट इज डायमीटर ऑफ सेंट्रल ड्रेन। डाया ऑफ सेंट्रल ड्रेन ये लिखा गया आपने, और नहीं समझाऊंगा तो पूछो प्लीज। नहीं समझाऊंगा तो पूछ सकते। ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन रहेंगे अपने, इसलिए मैं लिख के दे रहा आपको, नहीं तो आपको मैं बोलने वाला था डायरेक्टली लिख लो पहले, पर इस पे क्वेश्चन रहेंगे। समझा है ना? नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हैं। दीप्ति, दीप्ति सर एक बार परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर यूज इन बैक वॉशिंग। अब बैक वॉशिंग के लिए कितना परसेंटेज ऑफ बैक वाटर यूज कर रहे हैं,
यानी फिल्टर वाटर यूज कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या आप यानी परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर यूज इन बैक वॉशिंग अगर मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर यूज्ड इन बैक वॉशिंग, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर यूज्ड इन बैक वॉशिंग, बैक वॉशिंग के लिए मैं कितना वॉल्यूम यूज कर रहा, जो भी मैं 10 मिनट 5 मिनट के लिए बैक वॉश कर रहा या फिर 15 मिनट्स के लिए बैक वॉश कर रहा, तो उसके लिए मैं कितना वॉल्यूम यूज कर रहा ये मैं यहाँ पे ऊपर डालूंगा। ओके, एंड दो बैक वॉशिंग के बीच में मैंने कितना वॉल्यूम फिल्टर कर लिया, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने फिल्टर कर लिया, वो मैं डिवाइड करूंगा इनटू 100 करूंगा गाइस, इनटू 100, तो भी परसेंटेज में आएगा, इनटू 100 तो भी क्या आएगा परसेंटेज में। वॉल्यूम ऑफ यूज फॉर बैक वॉशिंग 10 से 15 मिनट 30 मिनट, 10 से 15 मिनट 30 मिनट 5 मिनट, जो भी आपको ड्यूरेशन रहेगा वो ड्यूरेशन के लिए आप जो भी वॉल्यूम यूज कर रहे हैं दैट वॉल्यूम आप ऊपर लिखोगे। और दो बैक वॉशिंग के बीच में मेरा कितना वॉल्यूम फिल्टर हुआ वो आप नीचे उसको डिवाइड करो इनटू 100 करो। अभी अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको रेट ऑफ बैक वॉशिंग देके रहेगा इनटू ड्यूरेशन ऑफ बैक वॉशिंग देके रहेगा इनटू लेंथ एंड विड्थ ऑफ द दैट यूनिट देख रहेगा या फिर एएस ऑफ द दैट यूनिट देख रहेगा। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बैक वॉशिंग यानी ये जो ऊपर अपन डालने वाले वॉल्यूम ऑफ द बैक वॉशिंग आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्टर बिटवीन द बैक वॉशिंग, सेम आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देके रहेगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनटू डी इनटू एल इनटू बी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो भी आपको देके है वो आप इनटू कर दोगे ड्यूरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन सपोज आपका 24 आवर्स है, 24 आवर्स में से 15 मिनट्स आपने बैक वॉशिंग के लिए दे दिए, तो 24 आवर्स माइनस 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स आपके क्या हो जाएंगे 1/4 ऑफ आवर हो जाएगा, 1/4 ऑफ आवर, यानी आपका टोटल आवर्स कितना चला DOF 24 माइनस 1/4 ऑफ 24 माइनस 1/4 आवर, यानी 23.75 आवर्स ऐसे आप बोल सकते हैं, या फिर 23 इंटू 3/4 आवर्स ऐसे भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इतना चला है। नेक्स्ट L इंटू बी, इट इज एरिया। ये आपको इसमें एग्जांपल जब हम लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह अपन डालते हैं। बस आप इतना समझ लो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनटू ड्यूरेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनटू ड्यूरेशन इनटू एरिया, आपका क्या मिल जाएगा गाइस, वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर बिटवीन बैक वॉशिंग। नेक्स्ट, जो अभी हमने ये लिखा है ड्रेन्स, तो वो ड्रेन्स देखते हैं ड्रेन्स क्या क्या है। π/4 into DL square, DL square यानी टोटल एरिया ऑफ total area of lateral to the number of total area of lateral क्या रहेगा गाइस, सर ते π/4 ब्रॅकेट मध्ये टोटल एरिया ऑफ लॅटरल π/4 इनटू लॅटरलचा डायमीटर, डाया ऑफ लॅटरल डिवाइड बाय नंबर ऑफ लॅटरल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ लैटरल्स। यहां से आपको
DL फाइंड करना। बताता हूँ मैं DL कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले आप ये बना लो, समझने को तो बोला क्या कर रहे हैं। That is diameter of lateral rays. That is diameter of central ray. तो ये थोड़ा diameter of lateral थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 1 मिनट डिवाइड करो। Okay, that is diameter of lateral. Diameter of central ray. Lateral ray. That is length of lateral. Length of central ray. Length of central ray total. Okay. So lateral drain से पानी आएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको 3D में देखिए तो यहाँ पे आपकी ये क्या है, आपकी ये लैटरल्स हो गए। ये लैटरल्स में आपके क्या है, सैंड फिल है। तो सैंड फिल्स है, सैंड और ग्रेवल्स वगैरह सब फिल है। तो इसमें से ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया में का 2% एरिया आपका पोर्स है। दिस टोटल एरिया में से सपोज इट इज दिस टोटल एरिया ऑफ दैट लैटरल, ये टोटल एरिया ऑफ लैटरल में से आपका टोटल एरिया ऑफ ईच फिल्टर यानी 0.2% ऑफ ईच फिल्टर आपका क्या है गाइस, परफोरेशन यानी पोर्स है। 0.2% क्या है, पोर्स है। 0.2% पोर्स है। ओके, 0.2% पोर्स है। तो वो पोर्स से पानी कहां से आएगा, पानी लैटरल में फ्लो होके सेंट्रल ड्रेन में आएगा। तो लैटरल का जो डायमीटर है, तो एरिया ऑफ लैटरल इज इक्वल टू π/4 * d स्क्वायर, π/4 * d स्क्वायर। इससे अपन करेंगे तो एरिया ऑफ लैटरल मेरा निकल जाएगा π/4 * d स्क्वायर। ओके, और मुझे नंबर ऑफ लैटरल रिक्वायर्ड अगर निकालना है, सपोज नंबर ऑफ लैटरल रिक्वायर्ड अगर निकालना है कि कितना नंबर ऑफ लैटरल रिक्वायर्ड है, ये लिखा है आपने। इरेज करूं गाइस, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। Number of lateral required is equal to L divided by spacing between lateral plus 1, spacing between lateral plus 1 है। spacing between lateral plus 1 आपकी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ लैटरल्स आपके हो जाएंगे। नंबर ऑफ लैटरल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इनटू 2, क्योंकि दोनों साइड
दोनों साइड। अब आप बोलेंगे ये लैटरल नंबर ऑफ लैटरल सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ लैटरल स्पेसिंग बिटवीन टू लैटरल्स प्लस 1? तो दैट इज फिल्टर गाइस। पानी आपका ये लैटरल ड्रेन से आएगा, ये एक नाली है, ये एक नाली है, दैट इज लैटरल ड्रेन, ये एक नाली है। So that center to center distance of this lateral drain is equals to center to center distance of this lateral drain is equals to, आप बोल सकते हैं स्पेसिंग, और ये काटो, ये स्पेसिंग हो गई, ये लैटरल हो गया, दैट इज लैटरल ड्रेन एंड दैट इज लैटरल ड्रेन। तो इसका जो भी डायामीटर है, डाया इज इक्वल्स टू डीएल लैटरल ड्रेन, दैट इज लैटरल ड्रेन। इसके बीच में जो भी दो लैटरल ड्रेन के बीच में क्या रहेगा, स्पेसिंग रहेगी, दैट स्पेसिंग इट इज एस, दैट इज लेंथ ऑफ लैटरल ड्रेन। Power 4 into d L square into LC, it is the volume of lateral drain. The volume of lateral drain. Now, check. अगर आपको ये नंबर ऑफ लेटर्स 100, ये क्या है, फिर आप बोलेंगे ना टोटल एरिया ऑफ लैटरल्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ लैटरल डिवाइड बाय नंबर ऑफ लैटरल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लैटरल। तो यहां से क्या मिल जाएगा, LC टोटल एरिया ऑफ लैटरल, टोटल एरिया ऑफ लैटरल डिवाइड बाय नंबर ऑफ लैटरल्स आपने प्रोवाइड कर लिया, टोटल एरिया ऑफ लैटरल्स आपने लैटरल इनटू L कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लैटरल आपने प्रोवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, वहां से LC मिलेगा गाइस। LC मिलेगा या DL मिलेगा, यहां से आपको DL ऑफ ईच मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ लैटरल डिवाइड बाय नंबर ऑफ लैटरल्स आप कर दोगे तो DL मिलेगा। वो एग्जांपल में देखेंगे अपन, एग्जांपल में आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट चेक, check is equals to length of lateral to the diameter of lateral should not be greater than 60. Length of lateral to the diameter of lateral should not be greater than 60. Dia of perforation, that is DP, 6 mm to 13 mm. Area of each perforation, pi by 4 into dP square. Number of perforation, total area of perforation to the area of each perforation. तो मैं दिखा था आपको अभी कि क्या है इसका एरिया, दिखा देता हूँ 1 मिनट।
हम कल कंटिन्यू करें। हाँ बस 2 मिनट दो मुझे, जो मैंने अभी बताया वो मुझे बताने दो बस, बाकी कल कंटिन्यू करता हूँ। देखो गाइस, आपको ये फिगर दिख रही है, दैट इज रैपिड सैंड फिल्टर क्रॉस सेक्शन। सो अब देखो, अब ये फिल्टर टैंक है, अब ये फिल्टर टैंक है, तो ये नीचे के जो है ना, दैट इज परफोरेट लैटरल्स, तो ये लैटरल्स है अभी मेरे। ओके, ये लैटरल्स है गाइस। ओके, ये सैंड है, ये लैटरल्स है। ओके, और ये मेन पाइप है, यानी ये सेंट्रल पाइप है आपका, और ये आपके वॉश थ्रू है। जब ये वॉश थ्रू आपके ऊपर आ जाएंगे, ये सस्पेंशन में है गाइस, ये जब आपके ऊपर आ जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे, तब आपको बैक वॉशिंग नीडेड है। तब आपको क्या है, बैक वॉशिंग नीडेड है। ये एक साइन है बैक वॉशिंग नीडेड का, वॉश थ्रू का। वॉश थ्रू के ऊपर अगर आपका पानी सस्टेन कर रहा है तो आपको बैक वॉशिंग करना पड़ेगा, दैट इज वॉश थ्रू गाइस। ओके, दैट इज वॉश थ्रू, दैट इज वॉश थ्रू गाइस। तो ये वॉश थ्रू से पानी ये होगा, और आपका जो है ये ग्रेवल बेड यहाँ पे है, ये सैंड बेड है, तो आपको दिख रहा है ग्रेवल बेड, सैंड बेड, दैट इज लैटरल्स, एंड दैट इज फिल्टर फ्लोअर, और ये आपका मेन पाइप जहां से आपका फिल्टर वाटर बाहर निकलेगा वो। ओके, सो 1 मिनट गाइस। दिस इज एक्चुअल क्रॉस सेक्शन। ये एक्चुअल क्रॉस सेक्शन है, फट रहा हूँ। ठीक है गाइस, कल मैं इसका प्रेजेंटेशन ही एक बना के आपको बता देता। आपको अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ तक लिखे रख दो। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 10, 11, ये सब सॉल्व करके देखो। कल सुबह मिलते हैं 6:15 AM गाइस, 6:30 AM, सॉरी 6:30 AM को कल मिलते हैं।